देर में इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हज़रत अभी 9 तारीख को 9 मुहर्रमुल हराम को हज़रत का मुकम्मल खिताब होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा टाइम हज़रत ही का रहेगा। आज जो भी कलिमात होंगे वो शॉर्ट एंड स्वीट, आप बिल्कुल बेचैन ना हो। और सुने, जिस शख्सियत का आपको इंतजार था अल्हम्दुलिल्लाह वो आला हजरत का शहजादा तशरीफ ला चुका है। सुभान अल्लाह। जो लोग जा रहे हैं पछताएंगे। बहुत अजीम शख्सियत है माशाअल्लाह। देखोगे इंशाअल्लाह, देखते रह जाओगे बेशक। और ये सोचोगे या अल्लाह, जब आला हजरत सरकार के बेटे के बेटे के बेटे के यानी कई नस्लों के बाद की औलाद पाक का आलम ये है, तो मेरे आला हजरत के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो जाएगा बहुत पछताएगा। ऐसी महफिलें बार बार नहीं आती हैं। लॉकडाउन के वक्त में बड़ी मेहनत की है नौजवानों ने, नफीस भाई, खालिद भाई, कैफ भाई वगैरह वगैरह, ताउन आप ही का है। बड़ी मेहनत की इन्होंने बेचारों ने। अल्लाह करीम आपको इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। और बड़ी लंबी रकम खर्च हुई है इस प्रोग्राम में, तो इसका फायदा कमा हक़्क़ु उसी वक्त मिलेगा आपको जब आप बिल्कुल लास्ट करके जाएंगे इंशाअल्लाह। बताइए जल्दी से किसको जाना है? अभी बैठेंगे आप हज़रात इंशाअल्लाह। नबीर आला हजरत की ज़ियारत करने के बाद ही जाना है। हुजूर तहसीन में अलैहि रहमा के जलवे नजर आएंगे। सुभान। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का जलवा नजर आएगा आपको इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आज की महफिल में जो आए ऐसी चला जाएगा, बहुत पछताएगा। और पता है इस महफिल की बरकत क्या है माशाअल्लाह। अपनी बात नहीं, सहाबी की बात बता रहा हूँ। सहाबी फरमाते हैं, तदारुसुल इल्म साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। आप सोच रहे हैं यार बैठे बैठे बहुत वक्त हो गया। ये खुशनसीबी आपकी कि रब्बुल आलमीन ने आप पे फजल फरमाया है, उस महफिल पाक में शरीक होने का मौका अता फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सय्यदी मौलाई उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा सय्यद मुकीमुर रहमान तशरीफ फरमाए। ये उन्हीं के वक्त में से बतौर चंदा मैंने ले लिया है। ये सब हजरत ही का वक्त है जो मेरी तरफ सर्फ हो रहा है, बर बनाए मजबूरी। इन्हीं का सदका है माशाअल्लाह। इन्होंने सिखाया पढ़ाया है, इन्हीं की बातें माशाअल्लाह हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गोया एक ही बात हो गई माशाअल्लाह। अर्ज में कर रहा था, सहाबी फरमाते रात की एक घड़ी इल्म दीन हासिल करना पूरी रात शब बेदारी करने से, नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलों में शरीक होना इबादत है। जिस जायज मकसद को लेकर आप बैठे रहोगे, अल्लाह करम फरमाएगा, आपकी जायज मुरादों को पूरा फरमाएगा। नींद भागी आप रात की। पता है जो शख्सियत तशरीफ लाने वाली वो कौन है? वो नबीर आला हजरत हैं। और माशाअल्लाह जामे शराइत पीर है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक पीर को जैसा होना चाहिए, जो शराइत आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने बयान फरमाए हैं, वो सारे शराइत आने वाले पीरों मुर्शिद हुजूर अरसलान मियां के अंदर पाए जाते हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उलमा तशरीफ फरमाए, पहली शर्त ये है कि पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, वरना पता है सुन्नी सहीहुल अकीदा नहीं हुआ तो ईमान भी हाथ से चला जाएगा। जिधर पीर जाएगा उधर मुरीद को ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अरसलान मियां किबला कोई शकी नहीं है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह तशरीफ ले जाते हैं वहां अगर कोई पिलपिला हुआ करता है, इनकी वाज़ो नसीहत को सुन करके, इनके मुबारक चेहरे की ज़ियारत करके टीटीएस बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे सहीहुल अकीदा है। दूसरी शर्त ये कि इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल बगैर किसी की मदद के किताबों से खुद निकाल सके। शॉर्ट में इसका मफहूम यह है कि वो आलिम हो, माशाअल्लाह वो एक आलिम भी हैं,
जामे अजहर मिस्र से भी उन्होंने पढ़ा है माशाअल्लाह। चौथी शर्त यह कि फासिक मौलिन ना हो। इसका मतलब यह है कि आलिम तो हो और अपने इल्म पे अमल करने वाला भी हो, वो नमाजी भी हो, परहेजगार भी हो, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा हो। ये शर्त भी मौजूद है। इन पीर साहब से मुलाकात के लिए आपको कोई टेंशन, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना रज़वी दारुल इफ्ता में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपकी मुलाकात हो सकती है। स्पेशली टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हुजूर अरसलान मियाँ घर पे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी कोशिश रहती है मस्जिद रज़ा में जमात के साथ नमाज अदा फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे पीरों की ज़रूरत थी। सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रज़ा खान रहमा के बाद में हुजूर हसन में तशरीफ़ लाए, मुफ्ती हबीब रज़ा खान साहब तशरीफ़ लाए अलैहि रहमा। फिर चंद साल का गैप हो गया, कोई जामे शराइत पीर तशरीफ़ ना ला सके थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों की कोशिशों से अल्लाह का फजल है कि आपकी बस्ती में जामे शराइत पीर शहजादे आला हजरत आ चुका है। अभी उनकी ज़ियारत करेंगे आप। हट जाओ मैं 2-4 बातें और। बड़ा घूर के देख रहे हो यार, कि अभी तो हुई है मुलाकात, ये फिर कबाब में हड्डी कहां से बन गए? घूर क्यों रहे हो? 2-4 मिनट और। अरे आज ही तो फंसे हो। अरसलान मियां ना होते भाग जाते। अब तो इंशाल्लाह मुझे भी सुनना है और मेरे बाद में सैयद साहब क़िबला को भी सुनना है। तब कहीं जाके अरसलान मियां की आपको ज़ियारत करने का मौका मिलेगा। उसकी वजह ये हमारी मजबूरी है। हजरत अभी आराम फरमा रहे हैं। अब जल्दी लंबा सफर क्या है, उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। एक आधा घंटा आपको, पौन घंटा 1 घंटा और गुजारना पड़ेगा। सुने, इस महफिल पाक की बहुत बड़ी फजीलत है जिसमें आप तशरीफ फरमाए, तो आप परेशान ना हो यार। बचपन से सोते हुए आ रहे हैं, चलो आज 2-3 बज जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो नींद कल को पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। किसी को टेंशन तो नहीं है कोई? अच्छा एक बात बताएं मुझे, ये जो महफिल सजाई गई है, ये काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ है? मैं जल्दी बताइए, आपकी नींद भी भाग जाएगी। ये काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ है? अच्छा एक बात और बता दें, ये काम पैसे से हुआ है कि फ्री में हुआ है? हदीस पाक है, आखिर ज़माने में दीन का काम भी दिरहमों दीनार से चलेगा, रुपये पैसे से चलेगा। और सुनो, आज वो ज़माना आ चुका है। और मैंने एक हदीस पढ़ी किसी किताब में, उसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हदीस पाक में आया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि रुपये पैसे के बगैर काम ही नहीं चलेगा। जी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को अपनी तसनीफात में जिक्र फरमाया है। तो सुने, दीन का काम दिरहमों दीनार से होगा। ये काम अच्छा हुआ है ना माशाअल्लाह। जिन हजरात ने ताउन किया है वो बहुत खुशनसीब हैं। अल्लाह आप सब हजरात के ताउन को कबूल फरमाए, चाहे पैसा दे करके किया हो, ज़बानी तौर पे किया हो, या महफिल पाक में शिरकत फरमा करके किया हो। आप चल पड़े गुड्डू भाई, बैठे बैठे, माहौल ख़राब हो जाएगा। देखेंगे मस्जिद के सदर साहब जा रहे हैं तो सेक्रेटरी भागने लगेंगे, फिर मेंबर साहब को और जल्दी मौका मिल जाएगा। फिर और छोटे छोटे सोचेंगे जब बड़े बड़ों ने नंबर लगा दिया है तो हम भी चलें, माहौल ख़राब हो जाएगा। तो शीफ रखे, पैसे से काम होता है। अभी मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप मुझे नजराना पेश कर दो। तो वो नजराना ऐसा होगा, जितना आप नजराना पेश करेंगे इंशाअल्लाह वो सारे का सारा पैसा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में खर्च किया जाएगा। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई माशाअल्लाह। अच्छा काम किया है तो साथ दें, बहुत जल्द, वक्त आपका ज़ाया ना हो पाए। 2000, 1500 वाले जो भी हमारे यहाँ पर हुसैनी तशरीफ फरमाए, बहुत जल्दी आए और इस कार्य खैर में हिस्सा लें। मेरी बात सुनते रहें, आते रहें। 1000, 500, 2000 वाले ज़रूर आ जाए माशाअल्लाह। तो 200 रुपये से शुरुआत हुई। सैयद साहब क़िबला से मुसाफल करते रहें, बरकतें हासिल करते रहें और बहुत जल्द जितनी ज़रूरत है वो खाना पूरी कर दें माशाअल्लाह।
अरे आज तो सब खामोश बैठे हो। एक साहब कहते थे आज हमारे सुन्नियों का हाल ये हो गया है, जब नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं, और जब नबी के नाम पे खर्च करने का नाम आता है तो घूम जाते हैं। जी जी, हमें घूमना नहीं है, नबी के नाम पे झूमना भी है, और नबी के नाम पे जब खर्च करने की बारी आएगी तो इंशाअल्लाह आगे आगे बढ़ के हिस्सा लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद अहबाब अगर कोशिश करके 500,000 रुपए का हिस्सा ले लें तो जो जरूरत बाकी रह गई है वो इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। खैर सुने दो चार बातें और। उलमा तशरीफ फरमाए स्टेज पर। जसपुर शहर अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर है जो पिछले दिनों में सुन्नियत का गढ़ रहा है। यहाँ पर पिछले साल बहुत सारे सेमिनार मुनक्किद किए गए, दरसे हदीस की महफिलें कायम की गई, बिस्मिल्लाह मैरिज हॉल वगैरह में। वहाँ पर एक मैसेज, एक पैगाम दिया गया था, मैं उसको दोहरा रहा हूँ और उन पैगामात को दोहरा करके बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए ताकि उस पैगाम पे अमल की कोशिश की जाए। पहला पैगाम ये था, आप हजरात को पूरी कोशिश करना इस बात की कि हमारे शहर के हर इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 रुपये होनी चाहिए। अब खामोश हो गए, अब खामोश हो गए। अरे बताइए, इमाम साहब की तनख्वाह कम से कम कह रहा हूं 15,000 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? महंगाई का जमाना है या नहीं? इस पे ध्यान यार कौन देगा? इमामों की तनख्वाह पे ध्यान दो, तनख्वाहें बढ़ाओ, बढ़ाओगे इंशाअल्लाह। और 15 का जहन बना लो, और बहुत जल्द आने वाले वक्त में 20, 25, 30 जैसी आपकी बस्ती है, आपके मोहल्ले वालों के हालात हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए इनकी तनख्वाहों में इजाफा करो। और अखबार में दे दो कि सुनो सुनो मुसलमानों, मुल्क हिंदुस्तान में हमने ये ठान लिया है कि जो भी उलमाए किराम हैं, मदारिस के मुदर्रिसीन हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल करके उनको तनख्वाहें दे रहे हैं ताकि औरों का भी जहन बने। बताइए क्या इस पे अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह? अरे कम हाथ उठ रहे हैं। 15,000 तनख्वाह इंशाअल्लाह कम से कम। अरे माशाअल्लाह सब एग्री हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात और सुन लो, ये मीटिंग में तय हुआ था कि अब की बार आइंदा जो भी आलिम किसी मस्जिद में रखा जाएगा उसका टेस्ट मदरसा बदरुल उलूम के उलमा लेंगे, ताकि किसी मस्जिद में भी इमाम आए तो ऐसा इमाम आए जो शरीयत जानने वाला हो, यानी शरीयत की रोशनी में इमामत का मुस्तहिक हो। और अगर नहीं होगा तो उलमाए किराम उसकी तरबियत फरमाएंगे, उसको सिखाएंगे और उसको पैटर्न करके तैयार करके फिर आपके पास भेजेंगे। बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और जब किसी इमाम को हटाने की बारी आए तो आपको नहीं हटाना है। ये दारुल इफ्ता इसीलिए कायम किया बुजुर्गों ने कि यहाँ से मुफ्ती साहब से दीन के दुनिया के हर मसले में इंशाअल्लाह मशवरा लिया जाएगा। जब भी किसी आलिम को हटाने की नौबत आए तो सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब, फलाने साहब, ढिमाके साहब खुद फैसला न ले लें, पहले उलमा किराम से मशवरा करें। हमारे यहाँ पर जो आलिम दीन काम कर रहा है उसके अंदर ये खामियां पाई जाती हैं। बताइए ये आलिम जो हमारे यहाँ पर ये काम कर रहा है, जिसके अंदर ये खामियां पाई जा रही हैं, आया इसको माजूल किया जाए या ना किया जाए? उलमा फरमाए हाँ इसको माजूल किया जा सकता है, तब आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। वरना शरीयत का मसला ये है, बगैर उज़्र शरी के किसी इमाम, किसी आलिम को न सदर हटा सकता है, न खजानची हटा सकता है, न बादशाह इस्लाम हटा सकता है। वाह वाह वाह। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो बादशाह इस्लाम को भी ये इजाजत नहीं है कि बगैर उज़्र शरी के किसी आलिम को वो इस्तिखराज कर दे, वो किसी आलिम को मदरसे से बाहर कर दे, इसकी इजाजत हरगिज नहीं है। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे जसपुर शहर तो हमारा बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबको खूब बरकतें अता फरमाए। जो माशाअल्लाह कमी रह गई थी अखराजात की वो पूरी हो चुकी है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात और बता दूं आपको,
यार ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी हो रही है और ऐसी कॉन्फ्रेंसें बार बार होती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। अच्छे अच्छे आलिमों की आमद होती रहनी चाहिए, एक जामे शराइत पीर आते रहने चाहिए, इसकी बरकतें इंशाल्लाह सबको मिलेंगी। होना चाहिए ये काम। और पता है इस काम को कराने के लिए जो ये इन्होंने पापड़ पेला है ना, चंदा करना, इससे 2 रुपये उससे 100 रुपये, बड़ा मुश्किल काम है चंदा करना इस ज़माने में। जहाँ से आदमी ये जहन बना के जाता 10,000 लाऊंगा, वहाँ से 2,000 मिलते टेंशन हो जाती है, यार 8,000 कहाँ से लाऊं। बहुत मुश्किल काम है। आसान रास्ता बता दूं मैं आपको, इंशाल्लाह अमल करेंगे। बता दूं आसान रास्ता ये, आज इस महफिल में 30 या 40 या 50 नौजवान या हमारे बुजुर्ग हाथ उठा के ये नियत कर लें, इनके हाथ नोट कर, इनके सबके नाम नोट कर लिए जाएं कि इंशाल्लाह आज के बाद जो भी 6 महीने में, साल में जो भी महफिल कायम की जाएगी, इंशाल्लाह हम अपनी हस्बे हैसियत 3,000, 2,500, 2,000 दे करके हिस्सा लेंगे। कितने हुसैनी है जो हुसैन पाक के नाम पर आज नियत करते हैं, इनके नाम लिख लिए जाएं। अरे माशाल्लाह, रुके नाम लिखते हैं आपके, अभी जल्दी लिखो भैया। ये मोहम्मद कैफ भाई, आप तो हैं माशाल्लाह, नफीस भाई, और भैया ये देखो आप तो पहचान के ही हो, ये समीर भाई। अच्छा फोटो ले लो। अरे नाजिम भाई सुनो, बैठो, काम के आदमी हो, पैसे की बारी आए तो आप क्यों जा रहे हो? फर्स्ट मेंबर तो आप ही हो, 3,000 के, 5,000 के, 2,000 के, जितना आप चाहें। अरे मेरी कोई लिमिट नहीं है, दीन की राह में मौलाना आदमी खड़ा हूं, जरूरत ही जरूरत है। आप बता दो। अच्छा माशाल्लाह, कितने? 3,000 रुपये माशाल्लाह। हाशिम भाई सीए भी तो होंगे यहाँ, बड़े पेश रहते हैं, चुप के खर्च करते हो। आज अल्लाह की रज़ा के लिए हाथ उठा के दो, मैं भी इंशाल्लाह आइंदा जो भी होगा इस हुसैनी बज़्म का हिस्सा बनूंगा और ऐसी महफिलों को सजाने में पूरा साथ दूंगा इंशाल्लाह। है जल्दी हाथ उठा दें, आपके फोटो खींच लिए जाएंगे। अच्छा ऐसा कर लें। अच्छा हमारे आसिफ भाई माशाल्लाह, अरे भैया नाम याद कर लो। ये ऐसा करो, मोबाइल लाओ, रिकॉर्डिंग करता रहूं मैं। मोबाइल लाओ, मोबाइल जल्दी लाओ, बहुत जल्द, बहुत टाइम कम रह गया है। अरे चाचा बैठ जाओ, 2 मिनट और। लो रिकॉर्डिंग चालू है माशाल्लाह। देखो मेंबर बन रहे हैं, ये नफीस भाई हमारे, उवैस भाई उर्फ लड्डू, समीर भाई उर्फ बल्लू, और हमारे आसिफ भाई उर्फ आशू, और हमारे आकिब भाई माशाल्लाह आजी जी के बेटे, और उवैस रजा। कितने हज़ार? चलो अपने हस्बे से 3,000, 3,000, 2,000, और पीछे माशाल्लाह, और आसिफ भाई माशाल्लाह। जल्दी बताओ भैया। और वारिस भाई माशाल्लाह, और मोहम्मद कैफ भाई कहाँ हैं? नाजिम भाई माशाल्लाह, समीर भाई के भाई। आप ये हमारे शागिर्द माशाल्लाह, क्या नाम है? अधूरे शागिर्द, जल्दी नाम बताओ। मोहम्मद वसीम भाई। अब्बा का नाम? अहमद नबी। और कौन है? अरे साहब आ रहे हो? और जल्दी बताइए, अभी तो 10-5 ही हुए, कम से कम 30 लोग चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद भाई। अब्बा का नाम? रईस अहमद। बस 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 बस। अच्छा ये हजरात, आप हजरात की जिम्मेदारी है, नफीस भाई वगैरह से मुलाकात कर लें और इस महफिल का हिस्सा बने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अच्छा सुने 2 बातें और जल्दी से। इमाम साहब का मसला हल हुआ, ये कोशिश करेंगे आप हजरात के इंशाअल्लाह हर इमाम की तनख्वाह 15,000 रहेगी। ठीक है? ठीक है? और प्लस इमाम साहब को उनकी फैमिली के साथ, अरे इमामों को तो बैठना चाहिए, आपको तो भले की बात चल रही है। हर इमाम को उसकी फैमिली के लिए इंशाअल्लाह कम से कम 2 रूम वाला घर दिया जाएगा। और फिर अखबार में दो कि हमने उलमा के साथ ये सुलूक किया है। आज हम पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये दर्स देते हैं कि आप लोग भी इस मैदान में कदम आगे बढ़ाओ और हमारा साथ दो और अपने उलमाए किराम की खिदमत के लिए तैयार हो जाओ, ताकि हमारे उलमाए किराम जब फारिगुल बाल हो जाएंगे तो दीन और सुन्नियत का खूब काम करेंगे। मजा आएगा इंशाल्लाह, बहारें जल्दी आएंगी इंशाल्लाह। 2 बातें और। तलाक एक्शन कमेटी बनाई गई थी, उसकी बॉडी तैयार की जा रही थी। पता है
इससे शहर के लिए कितना फ़ायदा होता। वो काम अधूरा रह गया है। आप हजरात कोशिश कर लें, इसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और अधियल उम्र के भी हैं, बड़े बड़े जज्बाती पढ़े लिखे उलमा सब मौजूद हैं। तलाक एक्शन कमेटी की ज़रूरत थी और मशवरा हो चुका था, लेकिन नजर बद लगने की वजह से वो काम पेंडिंग में रह गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप हजरात कोशिश करेंगे, उस कमेटी को बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसका फायदा क्या था, पूरे शहर से जिम्मेदार लोगों को लिया जाएगा। उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि ये कमेटी ये कोशिश करेगी शहर में कोई शख्स भी अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। अगर तलाक देना चाहता है तो दारुल इफ्ता बनाया गया, पहले मुफ्ती साहब से मुलाकात करेगा, पूछेगा हजरत मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं, मेरी बीवी मेरे साथ ये सलूक कर रही है, शरीयत मेरे लिए क्या हुक्म सादिर करती है। जो मुफ्ती साहब मशवरा इरशाद फरमाए उस पर आप अमल की कोशिश करें। 3 तलाक देना हमारे मजहब में गुनाह है। 3 तलाक देने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है, लिहाजा 3 तलाक हरगिज न दें, वरना गुनहगार हो जाएंगे और फिर कई मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अल्लाह व रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। और जो बंदा मोमिन अल्लाह व रसूल के हुक्म की पामाली करता है वो दुनिया आखिरत दोनों जगहों में पछताता है। तलाक एक्शन कमेटी का फायदा ये होगा, कोई तलाक नहीं देगा, समझाया जाएगा पूरे शहर में उलमा के जरिए, आप हजरात के जरिए। कोई दे नहीं चाहता है तो 1 तलाक देगा, या तो मुफ्ती साहब से मशवरा करके, या अगर चैन नहीं पड़ रही है तो बगैर मशवरे के 1 तलाक दे सकता है। बस इसकी इजाजत है, 3 की इजाजत नहीं है। और दूसरा फायदा यह है, इस तलाक एक्शन कमेटी के बनाने का मकसद दूसरा ये था कि हमारी बहुत सारी बच्चियां बद मजहबों में जा चुकी हैं। ये तलाक एक्शन कमेटी का बहुत बड़ा फायदा यह है, अगर अल्लाह करे बन जाए तो कोई आगे बढ़ के हिस्सा ले, कोशिश करे, तब जो भी अब आइंदा पूरे शहर का कोई भी भाई हमारा किसी बहन का रिश्ता करता है, किसी भाई का रिश्ता करता है, तो पहले तलाक एक्शन कमेटी को बताएगा हमें वो रिश्ता पसंद आ रहा है, हम वहां से रिश्ता कर लें या ना करें। अब ये खोज करेगी, तहकीक करेगी, तफ्तीश करेगी कि जिसके यहाँ रिश्ता किया जा रहा है वो आशिक मुस्तफ़ा है या नहीं, वो गुलाम मुस्तफ़ा है या नहीं, वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है या नहीं। अगर ये तलाक एक्शन कमेटी ओके कर देगी तो आपका रिश्ता कर दिया जाएगा, और अगर कमेटी इजाजत नहीं देती है तो फिर वहां पे रिश्ता नहीं किया जाएगा, बल्कि इंशाअल्लाह ये कमेटी कोशिश करके किसी दूसरी जगह आपकी धी बेटी का रिश्ता कराएगा। इसका फायदा ये होगा, अगर आपने इस पे अमल कर लिया 15-20 साल में इंशाअल्लाह आपकी नस्लें सुधर जाएंगी, आपकी नस्लें सच्ची पक्की आशिक मुस्तफा बन जाएंगी। बताइए हमारी बातें बुरी हैं? बहुत अच्छी बात। ये बातें बुरी लग रही हैं आपको? ऐसा होना चाहिए। कोशिश कर लो नौजवानों, जब आप नौजवानों ने मिलकर के इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर दिया, तो अगर आप जज्बात में आ जाओ तो फिर क्या नहीं कर सकते हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अमन नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। समझ रहे हो, जवान अगर अपनी पे आ जाएं तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन मोहब्बत के साथ करना है, बड़ों की इज्जत करते हुए, छोटों पे शफकत करते हुए, किसी का दिल नहीं दुखाना है। और तलाक एक्शन कमेटी की जरूरत है, इसको बना लो, उलमा का सहारा ले लो, इंशाअल्लाह 10-15 साल में आपकी नस्लें पाक हो जाएंगी, सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और हो सकता है जब मियाँ बीवी दोनों आशिक़े मुस्तफ़ा हों तो ये भी हो सकता है होने वाला बच्चा वक्त का वली पैदा हो जाए। मुमकिन है ये, वलियों से कभी जमाना खाली नहीं रहता है। करोगे इंशाअल्लाह। शॉर्ट में एक ये भी तो सेमिनार में तय हुआ था, एडवोकेट, इंजीनियर, पढ़े लिखे सब लोग मौजूद थे। मदरसा बदरुल-उलूम ये एक मरकजी इदारा है शहर जसपुर का, और इस इलाके का एक मरकजी इदारा है। जब से इदारा कायम हुआ, यहाँ पर जो कमियां खामियां हैं, जिन खामियों की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, उन खामियों को दूर करना है। वो खामियां क्या हैं? वो ये है कि 100 साल से हमारा जहन ये बना हुआ है कि